पापा तो राम के भी रो रहे थे। जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे हैं तो लोगों ने आके कहा कि तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, वापस चलो। तो वापस तो ना जाएंगे, अब वापस ही तो नहीं जाना है। उनको पता था कि अब तो जाना माया है, अब तो छूटेगी नहीं, आज नहीं तो कल पिताजी तो जाएंगे ही। इस पहलू में तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वो जंगल महाराज दशरथ के लिए नहीं गए, वो राजशाही एक अलग चीज है, वो या तो तुम्हारे अंदर है और या नहीं है। संघर्ष को मौज बना लो। मेहनत का एक ही सूत्र है, मजा आना चाहिए। नहीं, ये सब टीचर बहुत अच्छे हैं, इनको मैं पकड़ा इसीलिए कि ये सब बहुत मस्त आदमी है, बढ़िया टीचर है। इनसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई बात होती है मार्केट में, सुमित ही है, कोई बात होती है, हमको बताते सर आपको ऐसा कहने दे, फलाने ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कहने दो, मेरे सामने नहीं कह रहे ना, कह देंगे दबा के मार लेंगे तुरंत हमारा तो। लेकिन कोई पीछे, यही बात तो सीखनी है ना लाइफ में, यही पे लोग थोड़ा सा मिस कर जाते, दुखी हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि बहुत धोखेबाज आदमी है, तो हमने कहा ये तो कितनी अच्छी बात है। कोई आदमी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा आप उदंड। विरोध करवाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, सब करवा ले विरोध तो देखे। हम भी फेसबुक पर डेली ओशो के कोटेशन डालते हैं, गीता के डालते हैं, तो मेरा मन जैसा है मैं वैसा करता हूं, उसका मन वैसा है वो वैसा करता है, उसको करने दो। क्या बेइज्जती हो रही? कोई बेइज्जती नहीं हो रही है, तुमको लग रहा है। यही सब तो सूडो अवधारणाएं इस समाज में पैदा की गई, बेइज्जती हो जाए, कुछ नहीं होती, बेइज्जती हो जाती। 500-500 रुपया दो लोगों को, तुमसे 1000-1000 गाली दिन भर ना सुने तो जो कहोगे हार जाएंगे। बस कह दो एक दिन का 500 रुपया देंगे और 1000 गाली देंगे, कहेंगे भैया अकेले में दीजिएगा, ठीक। पब्लिकली कितना दे तो लोग सुनोगे? 5-10 हजार दे दिए तो पब्लिकली भी सुन ले। ये आदमी की औकात, इतना टेंशन क्यों लेना? इसको 10,000 रुपया दे दो, नंगा खड़ा हो जाए, इसकी कोई वैल्यू है? सिर्फ आदर्श की बातें करता है। तो अच्छे अच्छे लोगों को किसको नहीं परेशान किया? बुद्ध को किया, महावीर को किया, कृष्ण को किया। महावीर के कान में कील ठोक दिया, बताओ। अरे ऐसी कौन सी बात वो कह रहे थे कि तुमने उनकी कान में कील ठोक दिया? जीसस को क्रूसीफाई कर दिया। ये वही तो समाज है, उससे अलग थोड़ी है। तो कहता है कि तुम इतना कैसे बोलते हो, कैसे करते हो? बोलेंगे मैं तो भाई मैं लोगों से कहता हूं, मैं कहता हूं यार देखो, मस्त रहो जब तक कोई एकदम सामने ना तुम्हारे पड़ जाए, चलने दो जो चल रहा है। और जिसके जीवन में कोई कांड नहीं है वो कोई आदमी है? मुर्दा पड़े हुए गांव में, गमछा उमछा लपेटे, आम के पेड़ के नीचे पड़ा है, साला कुत्ता आया थूक के चला गया ऊपर। उस टाइप का जीवन कोई जीवन है? गांव में कह रहे भैया हमारी जिंदगी में बहुत सुकून है। भाड़ में जाए ऐसा सुकून? सुकून लेने के लिए थोड़ी पैदा हुए, सुकून छीनने के लिए पैदा हुए। तो जब छीनेंगे तो कोई हमारा भी तो छीनेगा। कहानी तो पैरेलल चलेगी। अब इतना नाम कमाओगे, चारों तरफ चैनल में बैठोगे, तो किसी ना किसी का तो फटेगा ही। अरे बाप रे, तो कहीं ना कहीं से तो वो निकालेगा अपने भड़ास को। गाली दे नहीं सकता, बुराई कर नहीं सकता, तो इतना करेगा हम उसको इतना और इवेलुएट कर देंगे कि नहीं ये थोड़ा कम बताया, और है सच्चाई, और भी है, ये भी है। तो डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे यार ये तो खुद ही कह रहा है। लिखना शुरू कर रहे हैं, अरे तो लोग मुझसे मिलना छोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर किताब पब्लिश हो गई तो लोग मुझसे मिलना चाहिए। अरे आखिरी कोई समय नहीं, लेकिन नहीं, लिख के तो बाजार में भेजेंगे ही। देखो इस जीवन में हर आदमी, तुमने कोई अभी तक अपने जीवन में गलत नहीं किया, इसको तो तुम भूल जाओ। तुम सेंसस में पैदा हुए, मन के इशारे पे चल रहे थे, तो मन ने जो तुमसे कराया वो तुमने किया।
वो कोई गलत नहीं था, लेकिन अब जागना शुरू कर दो। वही तो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान करना। जैसे अब अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो गलत कर रहे हो। तुमने 10th में पिया, वो एक अलग बात थी, तुम बेहोश थे, तुम्हारे पास नहीं दिशा थी। अब अगर तुम खैनी खा रहे हो तो गलत कर रहे हो। जो अब तक किया वो गलती नहीं थी, वो बचपना था। अब जो तुम कर रहे हो जानकर, वो गलत कर रहे हो। कि खैनी खाने से, अब अगर तुम ये सोचते हो कि खैनी खाने से दिमाग तेज होता है, तो तुम्हारा ये तैयारी करना व्यर्थ चला गया। तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति का जीवन सिद्धार्थ की तरह शुरू होता है। सिद्धार्थ मतलब वो आदमी जो अपने इंद्रियों पे जी रहा है। फिर एक समय आता है जब उसको इस बात दिखाई पड़ने लगता है कि इंद्रियां ही जीवन नहीं है, भोग ही जीवन नहीं है, और भोग अंततः भोगने पे पहुंचा देता है। तो फिर वहां से डायरेक्शन को बदलना है, यू टर्न मारना है, और फिर अपना पहले उद्धार करना है, फिर जितना संभव हो सके परिवार, समाज, राष्ट्र, इसका भी करना है। बस वही है जीवन का मूलभूत सार। तो तुम आईएएस बन के करो, डॉक्टर बन के करो, इंजीनियर बन के करो, वो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या बनकर इस समाज को रिटर्न करना चाहते हो। हमारे घर में तो हम डिस्कशन क्लास चलाते हैं ना, हमारे बच्चे हैं सब, उनसे पढ़ने के लिए तो कहते हैं तैयार करो, बैठा कर बहस किया जाएगा, बहस करते हैं। अब उनको बड़ा मजा आने लगा है, कहते हैं यार पापा ये शानदार चीज है। चूंकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारा मजा डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तैयारी तुम्हारे लिए बन जाती है बोझ। जहां आनंद नहीं है वहां कोई माई का लाल मेहनत करा ही नहीं सकता। मेहनत का एक ही सूत्र है, मजा आना चाहिए। और जो बिना मजे के मेहनत कर रहा है वो मजदूर है। आधे से ज्यादा तो इस सोच में डूबे हैं कि मेरा नहीं होगा, लेकिन जिसको पॉलिटी पूरी समझ में आ गई वो इस सोच में नहीं डूबा है कि मेरा नहीं होगा। वो सोचता पॉलिटी पढ़ा देंगे तो 3 लाख रुपए महीना। तुम्हारे घर में 50 लीटर पेट्रोल रखा है, तुमको दुख होगा कभी? कभी नहीं होगा। तुम्हारे घर में 50 किलो शहद पड़ी हुई है। जितनी चीजें कीमती हैं उनका पड़ा होना कभी दुख पैदा ही नहीं करता। शिक्षा दुख पैदा करेगी, निराशा पैदा करेगी, डिप्रेशन पैदा करेगी। मैं तो इलाहाबाद में इस चीज को कभी, जब मैं था मैंने देखा ही नहीं। यही वो जगह थी जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया, और आज यही वो जगह है जहां लोग इतने निराश हैं, क्योंकि शिक्षा का रूप ही बदल गया। शिक्षा आनंद नहीं रह गई, शिक्षा बोझ बन गई। अच्छा, मैंने देखा कि जीवन में पढ़ने वाले भी निराश है, पढ़ाने वाले भी निराश है। जिनको बांटना है वो खुद ही निराश है, खुद ही जिंदगी उलझा लिए। टीचर को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, टीचर को वैसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शिक्षक को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे ही कोलीग हैं जो साल में 200-200 करोड़ रुपए कमा रहे, 500-500 करोड़ रुपए कमा रहे, 1000 करोड़ रुपए कमा रहे रुपए में। हम भी कुछ ना कुछ कमा रहे, पर मैंने आज तक कभी किसी के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता। सब अपना किस्मत का खा रहे। ईर्ष्या और जलन एक ऐसी चीज है जो तुमको ही तबाह करेगी। करके देख लो, करके देख लो। ये सब टाइम तो तुम टाइम की तो बात ही मत करो।
मजा आ रहा है तो टाइम पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभी तुम देखे पौरुष वाला इंटरव्यू, देखे मेरे साथ 9 घंटे 9 घंटे, तो कितना बढ़िया जवाब दिया उसने। 9 घंटे। फिर वहीं में मैंने एक बात और ऐड कर दी। हमने कहा तुम इसको बता नहीं रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि उसके बाद तुमने पंचौरा नहीं किया। सौरभ ने पूछा ना, सौरभ शुक्ला ने, कि सर सब लोग तो बता देते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा पंचौरा। ये जो बैठ गए फैमिली और परिवार, वो राजशाही एक अलग चीज है। वो या तो तुम्हारे अंदर है और या नहीं है। फिर पापा रो रहे होंगे, तब जाओ पापा के पास जाओ। पापा तो राम के भी रो रहे थे। जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे हैं तो लोगों ने आके कहा कि तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, वापस चलो। बोले वापस तो ना जाएंगे। अब वापस ही तो नहीं जाना है। जिस बाप के लिए वो जंगल जा सकते हैं, उस बाप का जीवन बचाने के लिए वापस नहीं आ सकते? आ सकते हैं। इस पहलू में तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वो जंगल महाराज दशरथ के लिए नहीं गए। उनको पता था कि अब तो जाना माया है, अब तो छूटेगी नहीं, आज नहीं तो कल पिताजी तो जाएंगे ही। भाई इतना कौन सी कमिटमेंट है कि बाप ने कह दिया जंगल जाना, तो बाप मर रहा है तो वापस नहीं आ सकते? संघर्ष को मौज बना लो। वो तुमसे हो नहीं पा रहा है। तुम्हें अलग डेफिनेशंस दे दी गई जीवन की, कि जीवन में मजा कब है? जब आप डेली शाम को बियर बार में बैठ रहे हैं तो मजा है। जीवन में मजा कब है? जब आप 50-50 हजार का कपड़ा पहन रहे हैं, जब आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, वो कोई बुरा थोड़ा है, वो बुरी बात नहीं है, अच्छी है। हम कभी कभी एक्सट्रीम पे चले आते हैं। बुद्ध के पास एक राजकुमार आया, कहा मुझे मुक्ति चाहिए। बोले सारे भोग विलास छोड़ दे। छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। 20 दिन बाद बुद्ध के शिष्य भागते हुए बोले महाराज वो भाई साहब जो आए थे बेहोश पड़े हैं। बुद्ध गए, पानी वानी डाले, गए खाना ना खिलाओ। कहा क्या हो गया? कहा आपने कहा था भोग विलास छोड़ दो, तो मैंने सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। अरे बोले पागल, तो दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया। अब यहां से अगर लखनऊ जाना है और मर्सिडीज बैठने का मौका मिल रहा है तो जाओ ना बैठ के, लेकिन लखनऊ मर्सिडीज में ही बैठ कर जाना है, यह गलत है। हमको यही करना। अब देखो कल परसों उस लड़की को तुमने मार दिया, उसकी वीडियो में देखा, मैं अस्थिर हो गया हूं। तो सर में मारा चाकू, उसने पीठ में मारा। जो दिल्ली की स्टैबिंग जो हुई है, सब अगल बगल से जा रहे हैं। एक अद्धा उठा के मारना है बस। आज भी पाषाण युग से लेकर आज तक जो चीज परमानेंट है वो यही है। अच्छा आदमी इससे डरता है अद्धे से उठाने से। तुम बस उठा लो, सामने लगा तो मारना मत पे। अब गाड़ी में मार दो गाड़ी डैमेज हो जाए, आदमी में मार दो आदमी डैमेज हो जाए। और मार इतनी खतरनाक है कि मौत से लेकर पागलपन तक हो सकता है। सर में लग गया, पागल हो गया, कोई तार वार हिल गया, पता था कपड़ा वपड़ा फाड़ के घूम रहे सड़क पे। गीता पढ़ लो, दिन में एक बार कुरान पढ़ लो, जो तुम्हारी किताब है वो पढ़ लो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं सब गीता पढ़ो। एक श्लोक कोई सुबह उठा लो, एक बस, हाँ एक ही, उसी श्लोक पर दिन भर मनन करो। जब दिमाग खाली हो जाए उसी पे लौट आओ। बगल में कंपनी का आर्डर है, चले आओ, 15-20 राउंड मार आओ। वहां सुबह चना वना इतना बढ़िया मिलता है, हैं? नाश्ते के लिए तो वो जगह बहुत फेमस है। 3-4 पैकेट ले लो, वही गमछा वमछा बिठा खा रहे हैं, खा लिए चना वना आराम से। शक्ति होगी, उत्साह अपने आप होगा। सबसे क्लियर सिद्धांत है, उत्साह कहीं ढूंढने नहीं जाना है। गैंडे को कोई वीडियो दिखाओ जिसमें शेर ने गैंडे पे हमला किया हो, औकात नहीं इनकी हमला करने की। एक वीडियो दिखाओ जब शेर ने गैंडे पे हमला किया हो, इनकी औकात नहीं है। इतनी ताकत है शरीर में,
सिर्फ गैंडा घूम जाता है चारों पर तरफ, ये निकल लेते हैं धीरे से, गिरा मार डालेगा ही। उत्साह का स्रोत सिर्फ एक है, शक्ति। बाकी ना मोटिवेशन है, ना किसी को सुनना है। और जितनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी अंदर तुम्हारे मन में, शरीर में, उतना तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा। बाकी कोई रास्ता ही नहीं उत्साह का, है ही नहीं। जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी शरीर में और मन में, उतना तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा।